व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू इतिहास यात्रा विद राम। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि आप शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कमरूनाग झील और उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षा में यहाँ से आने की संभावना है। और दोस्तों, इस लेक्चर में हम आपको कुछ नए तथ्यों से आपको अवगत कराएंगे जो आपने शायद ही कहीं पढ़े और सुने होंगे। तो आइए दोस्तों, एमसीक्यू के माध्यम से कमरूनाग झील से संबंधित हिस्ट्री और तथ्य को देखते हैं दोस्तों। आइए बढ़ते हैं फर्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, कमरूनाग झील हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की किस तहसील में स्थित है? इन विच तहसील ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कमरूनाग लेक लोकेटेड? तो दोस्तों, ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है: सरगाघाट, सुंदरनगर, थुनाग और चचियोट। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, आंसर डी, चचियोट इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, आइए थोड़ा विस्तार पूर्वक इसके बारे में थोड़ा जानते हैं दोस्तों। देव कमरूनाग का मंदिर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के गोहर चचियोट तहसील के कांधी कामरूनाग पंचायत में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा जो एक नया प्रश्न बनता है कि जो मंडी जिले में कौन सी तहसील में कमरूनाग का मंदिर स्थित है। तहसील के बारे में यहाँ से पूछ सकते हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो पूछते ही है, वो तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों। परंतु अब जो है डेप्थ में आपको थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जो देवदार के घने जंगल है, वहाँ जो है कमरूनाग की जो झील है, वह एक पहाड़ी की चोटी पर देव कमरूनाग का प्राचीन मंदिर वहाँ पे स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, हिमाचल प्रदेश की वह कौन सी झील है जहां पर सोना चांदी समर्पित किया जाता है? विच इज़ द लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश वेयर गोल्ड एंड सिल्वर आर डेडिकेटेड? खजियार झील, कामरूनाग झील, चंद्रताल झील, सूरजताल झील। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, बी इज़ द राइट आंसर, कमरूनाग झील। तो दोस्तों, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि यह कमरूनाग की जो झील है वो हमें इस शेप में दिखाई दे रही है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक दृढ़ मान्यता है कि अगर कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए देवता की पूजा करता है दोस्तों, तो उस व्यक्ति की मनोकामना जो है अगर पूरी हो जाती है तो उसे देवता को कुछ ना कुछ चढ़ाना पड़ता है, अर्पित करना पड़ता है। वह सोना या अन्य कीमती धातु चढ़ाने को तैयार हो जाता है और उसे कमरूनाग झील में डाल देता है। तो दोस्तों, वहाँ पे कमरूनाग झील में सोना चांदी और पैसे चढ़ाने की परंपरा बहुत सदियों से चली आ रही है और यह भी माना जाता है दोस्तों कि इस झील में अरबों का खजाना छुपा हुआ है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, कमरूनाग झील की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज़ द हाइट ऑफ कमरूनाग लेक फ्रॉम सी लेवल? ऑप्शन हमारे सामने इस प्रकार है: 3,334 मीटर, 4,000 मीटर, 3,800 मीटर, 3,250 मीटर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर ए, 3,334 मीटर जो है सी लेवल से जो है जो कमरूनाग झील है उसकी हाइट है दोस्तों। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, कमरूनाग झील के किनारे कौन सा मेला लगता है और यह मेला कब लगता है? विच फेयर इज हेल्ड ऑन बैंक ऑफ कमरूनाग लेक एंड व्हेन इज इट हेल्ड? तो दोस्तों, ऑप्शन हमारे सामने इस प्रकार है: सेचू का मेला माघ मास में, सरनोहली मेला आषाढ़ में, फाग मेला कार्तिक मास में, महासू का मेला श्रावण मास में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरनौली का मेला आषाढ़ में कमरूनाग जो है झील के किनारे लगता है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, कमरूनाग देवता के मंदिर में जो है प्रसिद्ध सोनौली का मेला लगता है और मंडी जिले में इस जो मेले को जो है लोकल भाषा में हम जो है बकरियाड़ा साजा कहते हैं। बकरियाड़े इस लोग बकरियाड़े के साजे से इस मेले को ज़्यादा जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है मूर्ति स्वरूप में देव कमरूनाग जी का जो है यहाँ पे देसी घी में गूंदे हुए चावल से विशेष श्रृंगार किया जाता है दोस्तों इस दिन।
तो हर साल यहाँ जून के महीने में कमरूनाग देवता के मंदिर में एक प्रसिद्ध मेला लगता है। इस मेले को स्थानीय रूप में सनौली मेला के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ संक्रांति पर कमरूनाग झील मंदिर में सनौली उत्सव का सदियों से आयोजन हो रहा है दोस्तों। और मुख्य देव जो कार्य है आषाढ़ संक्रांति पर होता है। इस शुभ अवसर को बकरियाड़ा साजा कहते हैं दोस्तों। और मूर्ति स्वरूप में देव कमरूनाग का देसी घी में गूंदे हुए चावल से विशेष श्रृंगार करने की परंपरा रही है, जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, सुंदरनगर और मंडी से कमरूनाग झील की दूरी कितनी किलोमीटर है? ऑप्शन हमारे सामने इस प्रकार है, 16.5 किलोमीटर और 28.5 किलोमीटर। 15.5 किलोमीटर सुंदरनगर से और 25.5 किलोमीटर मंडी से। 18 किलोमीटर सुंदरनगर से और 30 किलोमीटर दूरी जो है मंडी से। 20.5 किलोमीटर सुंदरनगर से दूरी और 25.5 किलोमीटर दूरी मंडी से। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए। सुंदरनगर से जो कमरूनाग झील की जो दूरी है 16.5 किलोमीटर है और मंडी से जो है इसकी दूरी है 28.5 किलोमीटर दोस्तों। तो दोस्तों सुंदरनगर से कमरूनाग झील की दूरी है 16.5 किलोमीटर और मंडी से जैसा आपको मैंने बताया कि 28.5 किलोमीटर है। और मंदिर तक पहुंचने के लिए रोहंडा से कमरूनाग तक पैदल मार्ग जाने में लगभग दोस्तों 3 से 4 घंटे का समय लगता है। और यह एक ट्रैकिंग वाला रास्ता है दोस्तों। और खड़ी पहाड़ी तक की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, मंडी के किस राजा ने सूरज पंखे में कमलासन पर खड़ी हुई मुद्रा में कमरूनाग के देव स्वरूप की पहचान से लोगों को अवगत कराया? विच किंग ऑफ मंडी मेड द पीपल अवेयर टू द आइडेंटिटी ऑफ द गॉड फ्रॉम कमरूनाग इन अ पोस्चर सिटिंग ऑन द लोटस सीट्स इन द सन फैन? तो दोस्तों ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है, राजा जोगिंदर सेन, राजा सिद्धसेन, राजा हरिसेन, राजा बाणसेन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, आंसर डी इज द राइट आंसर, राजा बाणसेन। तो दोस्तों जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, सूरज पंखे में कमलासन पर कमरूनाग देव का जो है चित्र है दोस्तों। तो मंडी के जो अंतिम राजा थे दोस्तों वो थे राजा जोगिंदर सेन थे। और उन्होंने जो है वर्ष 1635 के आसपास मखमल के कपड़े पर बने सूरज पंखे में कमलासन पर खड़ी हुई मुद्रा में कमरूनाग के देव स्वरूप की पहचान को सार्वजनिक किया। कमरूनाग के भंडार में यह मखमल का प्रतीक चिन्ह संरक्षित किया गया है। इसमें उकेरे गए चित्र में देवता हाथों में चक्र और कमल धारण किए हुए हैं। एक हाथ पर भूमि स्पर्श मुद्रा में है दोस्तों। और वर्ष 1635 से पहले की स्थिति को लें तो उस समय ना तो देव कमरूनाग का मोरपंख और ना ही अन्य कोई प्रतीक चिन्ह उनके स्वरूप की पहचान देव स्वरूप की पहचान हुआ करता था। मंडी रियासत के जो अंतिम राजा रहे वो थे जोगिंदर सेन ने सर्वप्रथम देव कमरूनाग की छवि की पहचान की है दोस्तों। यह मेन फैक्ट है दोस्तों इस प्रश्न का। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, कमरूनाग झील के किनारे बने मंदिर की स्थापत्य शैली कौन सी है? व्हाट इज द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ द टेम्पल बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ कमरूनाग लेक? पैगोडा शैली, पहाड़ी शैली, बंद छत, पिरामिड आकार का? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है पहाड़ी शैली, पहाड़ी स्टाइल में जो दोस्तों कमरूनाग जी का जो है टेम्पल बना हुआ है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, कमरूनाग झील का कुल क्षेत्रफल कितना है? व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ कमरूनाग लेक? 2 बीघा 12 3 बीघा 14 1 बीघा 13 और 1 बीघा 12। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है सी इज द राइट आंसर, 1 बीघा 13 लगभग दोस्तों। और दोस्तों अगर वर्ग फुट में हम इसको मापते हैं दोस्तों तो इसका आता है 28,749.6 वर्ग फुट दोस्तों। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, कमरूनाग झील की आकृति किस प्रकार की है?
व्हाट इज़ द शेप ऑफ कमरूनाग लेक? ऑप्शन हमारे सामने इस प्रकार है, वर्गाकार, अंडाकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर बी, अंडाकार, ओवल शेप में दोस्तों कमरूनाग की जो झील है हमें दिखाई देती है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं दोस्तों, जो ओवल शेप है वहाँ पे कमरूनाग जो हमारी झील है वो हमें इस प्रकार दिखाई देती है, ओवल शेप में दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 10, कमरूनाग के मंदिर में कौन से देवता की मूर्ति स्थापित है? द आइडल ऑफ विच डाइटी इज इंस्टॉल इन द टेम्पल ऑफ कमरूनाग? ऑप्शन हमारे सामने इस प्रकार है दोस्तों, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान राम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आंसर बी, भगवान विष्णु इज द राइट आंसर दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, कमरूनाग मंदिर के गर्भगृह में मुख्य जो प्रतिमा है वो आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों, आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 11, मंडी जिले के किस देवता को बारिश का देवता कहा जाता है? विच गॉड इज कॉल्ड द गॉड ऑफ रेन इन मंडी डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन हमारे सामने इस प्रकार है, बासुकी नाग, कमरूनाग, नाग खड़ग, देव शेट्टीनाग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आंसर बी, कमरूनाग इज द राइट आंसर। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो गॉड ऑफ रेन है वो हमारे कमरूनाग जी हैं और जो है वर्षा के देवता के रूप में भी जाने जाते हैं दोस्तों मंडी जिले में। और देव कमरूनाग की अपनी दिव्य शक्तियों के कारण जो है मंडी क्षेत्र में वर्षा के देवता के रूप में बहुत ही लोकप्रिय है दोस्तों। और मंडी क्षेत्र में कहीं भी अगर सूखे की स्थिति होती है तो लोग इस स्थिति को समाप्त करने के लिए देवता की पूजा करते हैं। और लोगों के बीच यह भी विश्वास है दोस्तों कि जो देवता के गुर मुनीलाल द्वारा सुनाई गई एक लोकप्रिय कहानी से और भी पुख्ता होता है। बारिश लाने की उनकी शक्ति पर जोर देने वाली यह किंवदंती मंडी में व्यापक रूप से प्रचलित है। इस किंवदंती के अनुसार दोस्तों मंडी के एक युवा शासक के शासनकाल के दौरान राज्य में भयंकर सूखा पड़ा था और शासक से नाखुश मंत्रियों ने उसे गद्दी से हटाने के लिए एक चाल चली दोस्तों। और वे उसके पास गए और उसे चेतावनी दी, अगर वह अपने लोगों को पानी उपलब्ध नहीं करा सकता तो उसे गद्दी छोड़नी पड़ेगी दोस्तों। तो शासक ने कमरूनाग के मंदिर में प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना जो है कमरूनाग जी ने तुरंत सुन ली और इतनी भारी बारिश हुई कि लोग डर गए। अंत में मंत्रियों ने राजा से क्षमा मांगी और बारिश रोकने की विनती की। शासक ने उन्हें कमरूनाग के पास भेजा और उन्हें अपमानित होकर उसके सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। उसके बाद जो है बारिश जो दोस्तों रुक गई और इसी घटना के कारण जो है दोस्तों कमरूनाग को जो है वर्षा का देवता कहा जाने लगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 12, कमरूनाग देवता का नया सूरज पंखा कब बनाया गया? When was the new sun fan of कमरूनाग डाइटी मेड? वर्ष 2000 में, वर्ष 1999 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2005 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 2002, वर्ष 2002 सी इज़ द राइट आंसर। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों पिक्चर में कमरूनाग देवता का जो है सूरज पंखा, और आपका जो है राइट हैंड साइड में जो है आपका कमरूनाग का जो सूरज पंखा है वो जो है बाहर से जो है चांदी की कढ़ाई और बीच में जो है सोने की जो है इसमें जो है प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। और देव कमरूनाग के प्राचीन सूरज पंख के आधार पर वर्ष 2018 से 16 के मध्य में जैसे अगर गणना की जाए दोस्तों इसका जो है 2002 में देव कमरूनाग द्वारा सोने व चांदी से जड़ा सूर्य पंखा जो है तैयार किया गया दोस्तों, जिसकी लागत लगभग जो है 60 लाख रुपए आई थी दोस्तों। और इससे स्थानीय कारीगर नरपत व उनके पुत्र चांद सोनी ने कड़ी मेहनत से तैयार किया था दोस्तों। इसमें जो है शेषनाग की छाया में शुद्ध सोने का चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु का चित्र उकेरा गया है दोस्तों इसमें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंसली। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने जो है नियर एंड डियर फ्रेंड्स में इसको जो है शेयर करें दोस्तों। और इसकी जो है पीडीएफ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो बने रहें हमारे चैनल इतिहास यात्रा विद राम के साथ दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।